प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। और एक मौका प्रभु ने मुझे दिया है ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं परमेश्वर के पवित्र कलाम के द्वारा। यहाँ पे आए हुए सभी मेरे भाई बहन प्रियजन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सब सब्सक्राइबर्स के लिए, जितने लोग मेरा वीडियो देखते, कमेंट्स करते, लाइक करते, शेयर करते, सबके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर अच्छा है और वो हमारे साथ भलाई के काम करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम वचन में जाने के पहले प्रार्थना करेंगे। आज का वचन है बहुत बहुत मेरे दिल के करीब का वचन है और बहुत आशीषित वचन है मेरे प्रियो। अंत तक बने रहो, क्योंकि वचन के आखिर में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाली हूँ, आपके चंगाई के लिए, आपके कर्जों के लिए। तो और परमेश्वर कार्य करता है, तो विश्वास में बने रहो और वचन में जुड़े रहो। प्रभु आपको आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि आपने हमें एक अच्छा समय दिया, एक मौका दिया है प्रभु कि मैं आपसे बात कर सकूँ। मेरे सब छोटे बड़े बड़े बुजुर्ग भाई बहन से, प्रभु मेरे प्रियजनों से मैं बात कर सकूँ आपके पवित्र कलाम के द्वारा। इसलिए मैं परमेश्वर जो मौका आपने दिया, इसलिए इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आज आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। जो भी परमेश्वर जो तेरा नहीं है वो लोगों के जीवन से निकल जाए, लोगों को चंगाई, भलाई और अच्छाई से भर दो प्रभु। और वचन के द्वारा उनको आशीषित करो, फलदायी करो, और ये वचन उनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए। ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। कुछ साल पहले मेरे साथ कुछ एक हादसा हुआ था। मतलब मेरी बेटी जब 10th में थी, ईयर क्या था 2003 में, तो मैं सुबह प्रेयर के लिए जा रही थी और अचानक से कुत्ते ने मेरे ऊपर हमला किया और मैं गिर गई और मेरे दोनों हाथ प्रयोग फ्रैक्चर हो गए थे। राइट हैंड में 2 फ्रैक्चर हुए थे प्लस 1 डिसलोकेट। लेफ्ट हैंड में भी 3 फ्रैक्चर थे और मेरे दोनों हाथों में प्लास्टर था मेरे को। तो जब वो मेरे साथ हादसा हुआ और मैं प्रेयर को जा रही थी मेरे बाजू वाले बिल्डिंग में, और वो सुबह 5 का समय था, जब मैं नई मसीह चर्च ज्वाइन किया था, मसीह को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो मुझ में एक बड़ा सा उत्साह था कि मुझे परमेश्वर को ढूंढना है, देखना है। और वो सुबह सुबह मेरे साथ हादसा हुआ और उस दौरान ऐसा हुआ कि लोगों ने बहुत मेरी ठट्टा उड़ाई और लोग मुझे आकर घर पे आकर मिलते थे, क्योंकि मेरे दोनों हाथों में एल्बो तक प्लास्टर था। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। उस दौरान मेरे पति ने, मेरे माता पिता ने, मेरे बच्चों ने, मेरे भाई, दोनों भाभीयों ने बहुत सहयोग किया मेरे साथ। बहुत उन्होंने मुझे हेल्प किया था। पर उस दौरान मेरे प्रियो, मैं हमेशा बाइबल को लेकर ऐसे बैठती थी और लॉर्ड को एक ही सवाल करती थी कि प्रभु ये मेरे साथ क्यों हुआ? मैं तो प्रेयर को जा रही थी, फिर ये हादसा मेरे साथ क्यों हुआ? और मुझे बहुत बुरा लगता था। और एक इंसान तो मुझे मिलने को आए और उन्होंने कहा, ये देखो, ज़्यादा प्रार्थना करने वाले लोग रहते ना, इनका ऐसा होता है। वो सुन के तो मैं और निराश हो गई और बहुत मैं रोई। और वो एक पूरा महीना जो मेरा था मेरे प्रियो, वो इतने कठिनाइयों से गया, इतने परेशानियों में से गया। मानसिक जो मुझ में जो प्रॉब्लम आते थे, जो लोग आकर मुझे बोलते थे, ताने देते थे, मेरे ऊपर हंसते थे कि लोगों ने ऐसा कभी सुना नहीं कि कुत्ता हुआ मेरे अंग पे आया और मैं गिर गई और मेरे इतने सारे फ्रैक्चर हुए। तो लोग मुझे एक मजाक बना के रखा था। और ऐसा हुआ, मेरे माता पिता जो मेरे मम्मी पापा है, तो वो मेरे साथ महीना भर रहे। पर वो समय क्रिसमस का था, दिसंबर 22 था। तो मेरे मम्मी पापा ने कहा कि अब हमें घर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे भी घर में क्रिसमस है, हमें आस पड़ोस वालों को स्वीट देना पड़ता है, तो हम लोग जाएंगे। तो मैं उन्हें रोक नहीं पाई। मैंने कहा कि हाँ बराबर है। वो लोग भी महीना भर मेरे साथ रहे, मेरे बच्चों को देखा। मेरी लड़की की भी 10th की एग्ज़ाम थी और ऐसे सब हालातों में मैंने उनको कहा कि ठीक है जाओ आप। और जब वो चले गए
तो मैं एकदम ऐसे खाली सी हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अब कौन खाना बनाएगा, कौन क्या करेगा, मेरे बच्चों को कौन टिफ़िन देगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोपहर का समय था, मेरे बच्चे दोनों सोए हुए थे और मैं बाइबल मैंने उठाया मेरे दोनों हाथों में, क्योंकि प्लास्टर था पर थोड़ा बहुत मैं कुछ चीज़ें उठा सकती थी, पर मैं चाय भी मेरे हाथ से नहीं पी सकती थी। ऐसे मेरे हालातों में मिस्टर भी काम को जाते थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मेरा क्या होगा। पर 3-4 दिन बाद मेरा प्लास्टर निकलने वाला था। 24 दिसंबर को प्लास्टर मेरा निकलने वाला था। पर वो 2-3 दिन का मैं सोच रही थी कि प्रभु मैं क्या करूं। और ऐसे हालातों में मैंने दोपहर के समय में बाइबल खोला और मैंने खोला बाइबल, तो मेरे सामने यशायाह उसका 60वां अध्याय और उसके मैंने शुरू से वो वचन पढ़ना चालू किया। मैं जब वो पढ़ती गई प्रभु ने मेरे साथ इस तरह से बात किया कि मैं दंग रह गई। मैं बोली, हे प्रभु तू कितना महान परमेश्वर है। आज मैं इतनी परेशानी में, इतने दुख दर्द में बैठी हूँ प्रभु, मेरे हाथ में भी दर्द है, मेरा क्या होगा, ऐसे सोचकर मैंने बाइबल खोला था। और वही वचन मेरे प्रियो आज मैं आप लोगों के साथ बांटने वाली हूँ, क्योंकि जब हमारे जीवनों में हालात बद से बदतर होते हैं, खराब होते हैं, ऐसा लगता है कि प्रभु अभी मेरे पास कुछ आशा नहीं है, लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लोग तुम्हारे ऊपर खिल्ली उड़ाते हैं, ठट्टों में तुम्हें उड़ाते हैं, पर परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या कहता है। ये बहुत बहुत सुंदर और आशीषित वचन है मेरे प्रियो, ध्यान से सुनो। पता नहीं आज किसी को इस वचन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो आइए मेरे प्रियो हम वचन देखते हैं। आइज़िया 60 वर्स 1 से लेके 3 तक हम आइज़िया 60 वर्सेस 1 से लेके 3 तक हम देखने वाले हैं। तो परमेश्वर का ये वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। उसमें क्या लिखा है, अराइज शाइन फॉर योर लाइट हैज कम, अराइज शाइन फॉर योर लाइट हैज कम एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड इज रिजन अपॉन यू। हालेलुया। परमेश्वर का तेज तेरे ऊपर उदय आ रहा है, तेरे ऊपर आ रहा है। परमेश्वर का तेज, उसकी ग्लोरी, उसका ब्राइटनेस, उसका उजाला परमेश्वर के पास है। मैं बोली, प्रभु मेरे तो ऐसे हालात हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रही परमेश्वर, पर तूने मुझे वचन दिया। और सही में मेरे प्रियो, वचन जब हमें मिलता है और एक्चुअल वो हमारे जीवन में जब कार्य करने लगता है, उसमें काफ़ी फासला होता है। जब ये वचन मुझे मिला 2003 साल में, पर उसके बाद सही में अब जाके परमेश्वर की ग्लोरी मुझ पे आई है। परमेश्वर मुझे बनाता गया। और जब ये वचन मैंने बहुत बार पढ़ा था, बट आई नेवर रियलाइज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वचन इस तरह से हमसे बात करता है। मैं तो सोची थी कि अभी मेरा क्या होगा, कैसा होगा, पर उस वक्त परमेश्वर ने मुझसे बात की कि उठ उठ और प्रकाशमान हो। कब हम कहते उठ, जब कोई गिर जाता है मेरे प्रियो। अगर छोटा बच्चा हमारा गिर गया तो हम बोलते उठ उठ उठ, चल कुछ लगी तो नहीं, हम उसको उठाते हैं। अगर कोई रास्ते में कोई इंसान गिर गया तो हम उसको हाथ देकर क्या करते हैं, उठाते हैं ना। तो जब कोई गिर जाता है मेरे प्रियो, तब उसे कहा जाता है उठ। तो हम जब हमारे परिस्थितियों में मेरे प्रियो गिर जाते, हम जब बीमारियों में घिरे रहते, हम गिर जाते, हम बेड पे पड़े रहते, हम मृत्यु के बिछौने में पड़े रहते, हमारे पास कोई आशा नहीं रहती है, हमारे सामने कोई उजाला नहीं, सब तरफ अंधेरा हुआ है। और ऐसे हालात में प्रभु कहते हैं उठ और प्रकाशमान हो। जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरे दोनों हाथ प्लास्टर में थे, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझे पता नहीं था कि शाम का खाना मैं कैसे बनाऊं, क्योंकि मैं खा भी नहीं सकती थी, मेरे हाथों से कोई मुझे खिलाता था तब मैं खा सकती थी। मैं बोली, प्रभु मैं क्या करूं। तो ऐसे हालातों में मुझे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उठ प्रकाशमान हो, यानी तू जो सोच रही है उसमें से बाहर आ। वो जो डिप्रेशन तेरे मन में, जो निराशा है, जो अकेलापन है, जो थकावट है,
जो तेरे शरीर में दर्द है, जो जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा उठ, ऐसे हालातों में क्यों बैठे है, उठ जा, प्रकाशमान हो। क्यों? क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। कौन है हमारा प्रकाश? कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। तो तेरा प्रकाश क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यानी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख मेरे बेटी, मैं तेरे पास आ गया हूँ। कोई तेरे साथ रहे ना रहे, तुझे दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो प्रकाश हूँ, मैं खुद तेरे पास चलकर आया हूँ और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा की जो ग्लोरी है, यहोवा का जो ब्राइटनेस है, जो प्रभु यीशु मसीह की चमक है, उजाला है, वो तेरे ऊपर उदय पा रहा है, यानी तेरे ऊपर वो उंडेल रहा है, वो तेरे चेहरे से झलक रहा है। जैसे हम देखते कि मूसा जब परमेश्वर के साथ 40 दिन और 40 रात लगातार परमेश्वर के सम्मुख बैठा रहा, और जब वो सिय्योन पर्वत से नीचे आ रहा था, तब हम क्या देखते हैं कि मूसा के चेहरों से परमेश्वर की ग्लोरी छलक रही थी, परमेश्वर की किरणें, उसके मुंह से उजाला निकल रहा था, लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। तो इस तरह से हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, यहोवा पिता परमेश्वर है, जो कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो। क्यों बैठे हो निराश? क्यों हताश हुए? मेरे कर्जे हैं, मुझे अभी इतनी किस्त भरनी है, घर का EMI इतने लाखों में मुझे भरना है, मुझे पता नहीं प्रभु मैं क्या करूं। शायद तुम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे हुए, और प्रभु यीशु मसीह आज कह रहा है उठ। क्योंकि तू क्या सोच रहा है? क्यों उम्मीद छोड़ के बैठा है? क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम ये घर का EMI नहीं भर सकते? क्या तुम्हें लग रहा है तुम्हें जॉब नहीं मिल सकता? तुम्हारे घर गृहस्थी नहीं चल सकती? इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि उठ। सिर्फ उठने के लिए नहीं कह रहा है, पर वो कहता है कि प्रकाशमान हो जाओ, अराइज एंड शाइन, यानी वो कहता है कि शाइन हो जाओ, प्रकाशमान हो, जीवन में उजाला प्रभु हमारे जीवनों में भरना चाहता है। जब उजाले की जरूरत हमें क्यों है मेरे प्रिय? हम आगे का वचन हम पढ़ते हैं, दूसरे वचन हम देखते हैं आइज़ाया 60:2। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया है। आज की परिस्थिति ऐसी है मेरे प्रियो, जब हम ये आखिरी दिनों में हैं, तो हम देखते हैं कि आज महंगाई कहाँ से कहाँ हो गई है, पृथ्वी पर घोर अंधकार है, लोग इतने बड़े बड़े पापों में घिरे हैं, जितने बड़े साइंस है, जितने ज़्यादा फैसिलिटीज़ हम लोगों को मिल रही है, उतने ही बड़े पाप तेजी से बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। तो पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया है। राज्य के आज हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध कितने महीनों से चल रहा है, कितनी तबाही उस जगह पर हुई, इसराइल पर लोग हमला करते हैं, सीरिया वाले। तो ये सब राज्य पर हमला हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है आज मेरे प्रियो? पर परमेश्वर का आगे का वचन सुनो, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। राज्यों पर अंधकार होगा, पृथ्वी पर अंधकार होगा, यानी लोग, अंधकार क्या है? अंधकार मतलब पाप है। लोग कितने भी बड़े बड़े पापों में पड़े होंगे, पापों की वजह से वो लोग कुछ बीमारी में पड़े हैं, कोई बुरे हालातों में है, और क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख ने उन्हें पश्चाताप नहीं किया, रिपेंट नहीं किया, इसलिए उनके जीवन में अंधकार है। कुछ लोग उन पापों से बाहर निकलना चाहते पर नहीं कर पाते, जैसे कुछ गंदी आदतें हैं, गंदी बातें हैं। आज लोग हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स रहते हैं जिसमें गंदे गंदे जोक्स क्रैक किया जाता है, उसके ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स लोग लिखते रहते हैं। तो ये सब गंदी बातें, वो बस एक सेकंड का आनंद लोगों को मिलता है, पर वो सब गंदी चीज़ें हैं मेरे को, पर लोगों को उसमें खुशी मिलती है। तो ये सब चीज़ें अंधकार की ही है मेरे को। तो ऐसे जब लोग अंधेरे में पड़े हैं, पृथ्वी पर अंधेरा है, लोगों के पास कोई आशा नहीं है, जीवन अंधकारमय हो गया है, परंतु ऐसे राज्य में भी होगा, पूरी पृथ्वी पर, पूरी जगत में क्यों न हो। पर प्रभु का वचन आगे कहता है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा।
जो कुछ भी इस पृथ्वी पर होगा, पर तेरे ऊपर जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उजाले की आशा करते हैं, जो प्रकाश की ओर दौड़ते हैं, प्रकाश यानी यीशु मसीह के पीछे चलने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। यहोवा का तेज आज तुम लोगों के ऊपर प्रकट होगा। आज भले तुम कितनी भी परेशानियों में से क्यों न जा रहे हो, जीवन अंधकार में लग रहा होगा, जॉब नहीं है, कोई बिजनेस हमारा नहीं चल रहा है, घर गृहस्थी चलाना मुश्किल हो रहा है, पर प्रभु आज कह रहा है ये सब अंधकारों में से मैं तुम्हें उठाने वाला हूँ। इसलिए वो कहता है उठ और प्रकाशमान हो, अराइज एंड शाइन। प्रभु आज तुम लोगों से बात कर रहा है, अराइज शाइन, उठो और प्रकाशमान हो जाओ। यहोवा की किताब जो यशायाह की यह किताब है, यशायाह की ये पूरी किताब है, वो पूरी किताब भविष्यवाणियों से भरी हुई है। हालांकि यशायाह ने यीशु मसीह को नहीं देखा था, पर ये वचन सिर्फ और सिर्फ ये एक भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह को ही प्रकट करती है, क्योंकि यहोवा पिता का जो एकलौता पोता है, पुत्र है सॉरी, उसी के द्वारा प्रकाश हुआ है। हमारे अंधकार में जीवन में, हमारे थके हुए शरीर में, थके हुए मन में दौड़ दौड़ के हम भाग रहे थे गंदी चीज़ों के पीछे, सुख शांति के पीछे, पर हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। पर एक आशा के किरण है, एक उजाला है, एक आशा है, एक होप है हमारे जीवन में, और वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह जो प्रकाश है, अपना उद्धार का प्रकाश पूरे जगत पर, और जो कलीसिया अंधेरे में पड़े, अभी बहुत सारी कलीसिया में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, डिवीजन है, बहुत कुछ हो रहा है, तो ऐसी जो कलीसिया जो अंधेरे में पड़ी है, जो जहाँ पर कलीसिया कम, और जब उसमें जब एंटर किया है, जगत की बातें जब कलीसिया में एंटर हो गई है, तब वो कलीसी या वो चर्च 100% उसमें अंधेरा है। जब की बातें उसमें एंटर होती है तो उसमें अंधेरा आ जाता है। तो यीशु मसीह जो प्रकाश है, जो उद्धार का प्रकाश है, तो वो पूरे जगत पर और कलीसिया के अंधेरे पर उस पे प्रकाश उंडेलना चाहता है, उसे उजाला लोगों के ऊपर, जगत पर और वो चर्चेस पर वो उजाला, अपना उजाला देना चाहता है। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, यूहन्ना 8 उसका 12वीं आयत हम देखेंगे, जॉन 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं ही हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, कितना अद्भुत वचन है मेरे प्रभु। देखो, हमें कड़ी दर कड़ी वचन जब हम पढ़ते रहते, क्योंकि प्रभु हमें सब कुछ एक ही साथ प्रकट नहीं करता है, इसलिए बाइबल में कहा है कुछ यहाँ और कुछ वहाँ, बाइबल में छुपा रहता है। उस खजाने को हमें ढूंढना पड़ता है मेरे प्रभु, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। कौन सा प्रकाश है? कौन है प्रकाश? क्योंकि यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हो रहा है। हाँ, पर ये प्रकाश कौन है? तो वही हम आज देख रहे, यूहन्ना 8 उसके 12वें अध्याय में यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं ही हूँ, यानी जगत का उजाला मैं हूँ, जगत का प्रकाश मैं हूँ, और वो प्रकाश तुम्हें कह रहा है उठ और प्रकाशमान हो। अंधकार यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं ही हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा कि हाँ, मेरे अंधेरे जीवन में, मेरे बीमार शरीर में, मेरे कर्जों के हालातों में मेरा सहायकर्ता, जो मेरा प्रकाश, जो मेरा उजियाला प्रभु यीशु मसीह है। जब तुम सच्चे मन से उसे स्वीकार करते हो, तो जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेगा, उसके पीछे चलेगा, वह अंधकार में न चलेगा, तो परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो वो जो अंधेरा तुम्हारे जीवन में शायद होगा, कर्जों का अंधेरा, बीमारियों का अंधेरा, घर गृहस्थी का अंधेरा, उसमें प्रभु उजियाला डालेगा, उसमें प्रकाश आएगा, तुम्हारा मन शांति से भरेगा, तुम्हें अच्छा जॉब मिलेगा, तुम्हें प्रमोशन मिलेगा,
तुम्हारी तबीयत में सुधार होगा और ये सब कुछ प्रभु तुम्हारे लिए करेगा। इसलिए कहा गया उठ प्रकाशमान हो, अराइज शाइन। इस आयत में प्रभु हमें आज्ञा दे रहा है। प्रभु, दिस इज लॉर्ड्स कमांडमेंट कि अराइज शाइन। प्रभु कह रहा है उठ प्रकाशमान हो, ये प्रभु की आज्ञा है। यानी प्रभु कहता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करो। तुम उसी हालातों में घिरे रहकर सोच सोच कर अपनी तबीयत खराब करते हो, अपने घर का माहौल खराब करते हो। तो इसलिए प्रभु ने कहा है कि ये मेरी आज्ञा है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि उठ प्रकाशमान हो, अराइज शाइन। प्रभु की ये आज्ञा हमें वो दे रहा है, क्योंकि वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन बदलेगा। ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अगर मुझे आज्ञा दी है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा पिता परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के द्वारा वो हमारा जीवन बदली करना चाहता है, हमारे जीवन में बदलाव लाना चाहता है। जो अंधेरा है उसे मिटाकर प्रकाश भरना चाहता है। जैसे हम यूहन्ना 8 और 12वें आयत में देखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। अगर कोई मेरे पीछे आएगा, मेरे पीछे हो लेगा, तो उसके जीवन का अंधियारा निकल जाएगा और मैं उनके जीवन में उजियाला भरूंगा। प्रभु चाहता है हमारे जीवन में बदलाव आएगा। प्रभु चाहता है कि हम वो परिस्थिति से बाहर निकले। इसलिए वो कह रहा है कि उठ और प्रकाशमान हो जाओ। यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारा जीवन बदलेगा और उसकी अद्भुत योजना तुम्हारे विषय में पूरी होगी। प्रभु यीशु मसीह के पास एक अद्भुत योजना है। मेरे दोनों हाथ प्लास्टर में थे, मेरे पास कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद मेरे पास नहीं थी। मेरे प्रभु, मैं ये गर्व से नहीं कह रही हूँ, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि जो मैंने इस वचन के द्वारा 2003 साल में मैंने ये वचन जब मुझे मिला और जब मैं पढ़ती गई मेरे आंखों से आंसू बहते गए और मुझे पता चला कि आज जो निराशा में बैठी हूँ, जो अकेले में बैठी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर परमेश्वर उस दिन से मेरा जीवन बदलना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी जो अद्भुत, जो मार्वलस प्लान्स है मेरे लिए, वो करना चाहता था। और ये उसकी आज्ञा थी कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि मैं तुम्हें आगे चलकर मैं तुम्हें पास्टर बनाने वाला हूँ, मैं तुम्हें प्रीचर बनाने वाला हूँ, मैं तुझसे मेरी सेवा करने वाला हूँ, मैं तुम्हें सुसमाचार के लिए खड़ा करने वाला हूँ। पर 2003 में मुझे ऐसा कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि प्रभु मुझे किस तरह से उठाना चाहता है, किस तरह से लोगों के सामने लाना चाहता है। आज मैं इतने लोगों के सामने इस YouTube माध्यम के द्वारा मैं आती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, पर 2003 में मेरे पास कोई आशा नहीं थी। आज अगर तुम ऐसे हालातों में हो कि तुम्हारे पास कोई आशा नहीं है, पर याद रखो कि ये प्रभु यहोवा परमेश्वर की आज्ञा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो तुम्हारे जीवन में पूरी करना चाहता है, क्योंकि उसके पास हमारे लिए बहुत बड़ी कल्पनाएं हैं, बहुत बड़ी योजनाएं हैं, प्लान्स है, और वो पूरी करना चाहता है। उठ और प्रकाशमान हो। जब प्रभु ने हमसे ये कह रहा था, तो इसका मतलब एक सिंपल सा एक मतलब निकलता है मेरे प्रभु, कि जो दरिद्रता में पड़े हैं, जो पॉवर्टी में है, जो पॉवर्टी, स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी। देखो, दरिद्रता, गरीबी एक स्पिरिट है, एक आत्मा है कि जो लोगों के घरों में काम करते हैं। हम देखते हैं कि कोई लोग मरते दम तक दरिद्रता में ही जीवन जीते हैं, क्योंकि वो अंधेरे में पड़े हुए, क्योंकि उन्होंने उजाला देखा ही नहीं, उजाले में आने की कोशिश ही नहीं की है। उजाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास आने की कोशिश ही नहीं की, बस नामधारी ख्रिस्ती बनकर रह गए, एक ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस बनकर रह गए, उजाला को ढूंढने की कोशिश नहीं की, और मरते दम तक वो गरीबी में ही मरे। मैंने मेरे आंखों से ऐसा देखा हुआ नहीं। तो इसलिए अगर जो भी दरिद्रता की आत्मा, गरीबी की आत्मा, स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी में है, उससे निकलने के लिए प्रभु कहते हैं कि जो पॉवर्टी की स्पिरिट है उसे झटक दो,
उसे हटा दो, हिलाओ उसको और उड़ जा। जो कमजोरी की आत्मा है, यानी लोग शरीर में कमजोर है, आत्मा में कमजोर रहते, हृदय में कमजोर रहते हैं। तो जो कमजोरी की आत्मा है उससे प्रभु हमें प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि और ब्लेसिंग्स, आशीष और गुडनेस यानी भलाई से उभरना चाहते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं उठ जा। जो हालातों में तुम पड़े हो मेरे बेटी, मेरी बेटी, जो दरिद्रता की आत्मा, जो स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी है, उससे झटक दे और उठ जा। जो कमजोरी में है, जो बीमारी में बेड पे पड़े हुए, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इस बीमारी से बाहर नहीं निकलने वाला हूँ, मैं शायद इसी में मरने वाला हूँ। तो प्रभु उन लोगों से कह रहा है कि जो कमजोरी की आत्मा है, उसे प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें प्रॉस्पेरिटी, मैं तुम्हें समृद्धि देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चंगाई देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहता हूँ, मैं तुझे हर तरह की ब्लेसिंग, आशीर्वाद से मैं तुम्हें आशीषित करना चाहता हूँ। और गुडनेस, हमारा क्या गुडनेस है, हम में क्या भलाई है, पर उसकी गुडनेस, उसके भलाई से, उसके अच्छाई से वो हमें चंगाई देना चाहता है, प्रॉस्पेरिटी देना चाहता है, ब्लेसिंग देना चाहता है, हमें छूना चाहता है, हमारे जीवन में बदलाव लाना चाहता है। जो हमारा जीवन अंधेरे में पड़ा है मेरे प्रियो, हमारे जीवन में वो उजियारा लाना चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद जगत की ज्योति है और वो हमारा जीवन पूरी रीति से बदलना चाहता है। यीशु मसीह की यह सिद्ध इच्छा है और कल्पनाएं तुम्हारे बारे में है, उसे वो पूरा करना चाहता है। यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय और 11वें आयत में हम देखेंगे ये वचन। जब मैं नई मैं प्रीच करने लगी, तब मैंने प्रभु यीशु मसीह की कल्पनाएं, उसकी योजनाओं के बारे में मैंने बहुत एपिसोड में मैंने ये वचन दिया था, पर आज मैं आप लोगों के लिए दोबारा पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, जो योजना, जो मार्वलस प्लान मैंने तुम्हारे लिए किया है, उन्हें मैं जानता हूँ। मुझे पता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, कि तू बीमार है, तेरे पास कर्जे है, तू हालातों में पड़े है, मैं जानता हूँ। फिर भी मेरे मन में तुम्हारे लिए एक कल्पना है, एक योजना है, एक प्लान है। वो प्लान क्या है? वे हानि के नहीं, यानी तुम्हारे नुकसान करने के लिए नहीं, तुम्हें मारने के लिए नहीं, तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं, तुम्हें शैतान की योजनाओं में बिठाने के लिए नहीं, वरन कुशल की है, यानी तुम्हारे अच्छे के लिए है, तुम्हारे ब्लेसिंग के लिए है, तुम्हारे प्रॉस्पेरिटी के लिए है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। जब ये सब चीज़ें तुम्हारे जीवन से हट जाएगी, तो तेरी जो आशा है, जो तू मुझसे एक्सपेक्ट करता है, जो तू परमेश्वर से प्रार्थना में मांगता है, मैं उसे पूरी करूँगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है हमारे लिए। इसलिए वो क्या कहता है? उठ, प्रकाशमान हो जा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पास्ट टेंस कैसा है, तुम्हारा भूतकाल कैसा था, तुम जुआरी थे, शराबी थे, एडल्टर थे, तुम क्या थे, कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर की नज़र में। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा भूतकाल कितना बुरा क्यों ना हो, अब तुम्हारे हालात कितने बुरे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज तुम कर्जों में से जा रहे हो, आज तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी पत्नी तुमसे अलग हो गई है, आज तुम कितने भी बुरे हालातों में से क्यों ना जा रहे हो, या तुम्हारी शादी कितनी मेस हो गई है, कितनी गड़बड़ी में है, कितनी तुम्हारे शादियों में अड़चन है, प्रॉब्लम्स चल रही है, वो ऐसे हालात क्यों ना हो, या आर्थिक परिस्थिति में से तुम क्यों ना जा रहे, या तुम्हारी धार्मिकता या तुम्हारे परमेश्वर से तुम्हारा रिश्ता नीचे कहीं गिर ना गया हो, तुम परमेश्वर से दूर हट क्यों नहीं गए हो, तुम्हारे बच्चे या तुम्हारा करियर खत्म हुआ हो, तुम्हारे करियर में कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए हो, तुम्हारे बच्चे शायद शराब में पड़े हैं, शायद एडल्ट्री में है, तुम्हारे बच्चे बुरी संगत में पड़े हैं,
बुरे दोस्तों के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं और उन बच्चों में कोई बच्चों को देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई आशा नहीं है, ऐसे क्यों ना हम तुम बुरे परिस्थितियों में से क्यों ना जा रहे, पर प्रभु का वचन कह रहे हैं उठ और प्रकाशमान हो जा, क्योंकि प्रकाश तेरे पास आया है। ऐसे सब हालातों में से तुम क्यों ना जा रहे, तुम्हारा पास्ट टेंस, तुम्हारा भूतकाल कितना बुरा क्यों ना हो, फिर भी आज प्रभु तुमसे कह रहा है। ये वचन मेरे प्रियो बहुत इंकरेजमेंट देता है, हम जब ऐसे हालातों में है मेरे प्रियो, और आज प्रभु तुमसे बात कर रहा है, उठ जा। जो गिर गया है, जो परमेश्वर से गिर गया है, परमेश्वर से रिश्ता खत्म हुआ है, हालातों को देखकर उसने परमेश्वर से रिश्ता तोड़ दिया है, पर परमेश्वर तो आज तुमसे कह रहा है उठ और प्रकाशमान हो जाओ। इसके लिए मैं और एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय और 16वीं आयत में हम देखेंगे मैथ्यू 5:16। मैथ्यू 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। जब तुम निश्चय करोगे मेरे प्रियो कि मुझे उठना है, मैं गिर गया हूँ, मैं एडल्ट्री में पड़ गया हूँ, मैं अपने पत्नी के साथ विरुद्ध व्यभिचार मैंने किया है, मैंने अपने पति के विरुद्ध में व्यभिचार किया है, एडल्ट्री की है, मैं पापों में पड़ा हूँ, मैं छुप छुप के शराब पीता हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ, मैं क्या ड्रग्स वगैरह में सेवन करता हूँ माँ बाप को छुपा कर। इस रीति से अगर तुम हालातों में पड़े हो, परंतु परमेश्वर आज तुमसे बात कर रहा है। मत्ती की 5वें अध्याय और 16वीं आयत में प्रभु कहता है ये उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमकेगा, क्योंकि अराइज शाइन ये परमेश्वर की कमांडमेंट है, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि वो उन हालातों से तुम्हें बाहर निकलना चाहता है, उसके पास बड़े प्लान है, योजना है। और जब तुम उस आज्ञा को मानते हैं, जब तुम यशायाह 60 1 2 3 वचन पर आयत पर मनन करते हो, विश्वास करते हो, तो आगे क्या होने वाला है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमकेगा। हालेलुया। तुम्हारा जीवन बदलेगा। प्रभु तुम्हें उठने के लिए कह रहा है। जो तुम गिर गए, बुरी आदत, बुरी संगत, सब अंधेरे जीवन में पड़े हो, और परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम उसकी आज्ञा को मानते हो, उसके बदलाव को तुम स्वीकार करते हो कि प्रभु मेरे जीवन में बदलाव लाना चाहता है, जब तुम ये स्वीकार करते हो कि हाँ प्रभु मेरे जीवन में मुझे चेंजेस चाहिए, मुझे बदलाव चाहिए, तब तुम्हारे जीवन में क्या होगा कि जो परमेश्वर का तेज तुम्हारे ऊपर आया है, जो तेज तुम्हारे ऊपर उदय आया है, जो प्रकाश तुम्हारे पास आया यीशु मसीह, और उसका तेज जब तुम्हारे ऊपर आता है, तुम्हारे जीवन का जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आता है, तब उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमकेगा। लोग तुम्हें कहेंगे अरे इनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लोरी है, इनके चेहरे पे एक अलग ही चमक है। वो मेकअप के बिना भी तुम्हारा चेहरा तेजोमय होगा, जो परमेश्वर की ग्लोरी तुम्हारे ऊपर आएगी, क्योंकि प्रकाश तुम्हारे पास आए। और लोग तुम्हें जान जाएंगे क्या, अरे इनके पास कुछ अलग है। अरे जब हम इनसे प्रेयर करवाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। उसी रीति से हमारा पास्ट टेंस, हमारा भूतकाल बहुत शायद डरावना हो सकता है, पाप से भरा हो सकता है, लोगों ने वो देखा था, पर जो बदलाव परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में आया, आज लोग वो भी देख रहे, आज लोग वो भी कह रहे कि अरे ये लोग कैसे थे और आज ऐसे हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं होता है, और परमेश्वर का वचन जो वायदा है वो पूरा करता है हमारे जीवन में। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमकेगा कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, भले काम हमारे कुछ भी नहीं मेरे ब्रो, वो परमेश्वर की ग्रेस अनुग्रह के वजह से आज मैं प्रीच कर रही हूँ। शायद यह काम मेरा नहीं है, पर वो उस जीवित खुदा का है, और वो भले कामों को देखकर पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई होगी। हालेलुया। लोग कहेंगे कि सच में इनमें परमेश्वर की आत्मा वस्ती करती है, पवित्र आत्मा उनके साथ है, क्योंकि वो यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है। ये पिता का प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है,
जिसके द्वारा आज तुम्हारा जीवन बदली हुआ है और तुम सबका जीवन प्रभु बदलने वाला है। तुम्हारा विवाह, तुम्हारी शादी कितनी मेस हो गई, कितनी गड़बड़ी हो गई, पर परमेश्वर उस शादी को वापस रिस्टोर करेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं उठ, क्यों बैठा हाथ लगा के सर को, क्यों बैठा है मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मेरे बच्चे ऐसे, मेरा करियर फ्लॉप हो गया। कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु, परमेश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला हमारा जीवित है परमेश्वर है। तो तुम उठ सकते हो मेरे प्रभु, कितने भी क्यों न गिर गए हो, पर तुम उठ सकते हो और परमेश्वर हर एक चीज को संभव कर सकता है। मत्ती 19 और 26वें आयत में हम देखते हैं, मैथ्यू 19 वर्स 26, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तुम गिर गए, तुम्हें उठने के लिए तुम शायद नहीं उठ सकते, पर ये मनुष्य के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर के द्वारा, यहोवा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा जो प्रकाश तुम्हारे साथ आया है। तुम उठना चाहते हो, तुम शराब से उठना चाहते हो, तुम ड्रग्स से छुटकारा पाना चाहते हो, पर ये तुमसे नहीं होगा। जब तुम प्रभु के पास आकर, घुटनों पे आकर रिपेंट करोगे, उसको मांगोगे कि प्रभु मुझे इससे छुटकारा दे, वो तुम्हें आज़ाद करेगा, वो तुम्हें छुटकारा देगा। इसलिए यीशु मसीह ने उनके ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। गिर गए हो, बीमार हो, कर्जों में पड़े हो, आशा नहीं है, अंधकार है, फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहे हो, प्रभु कहता है कि ये तुमसे नहीं होगा। हम पैसे नहीं, हम लोगों के पास भागते हैं, हम बैंक के पास जाते हैं लोन उठाने, पर्सनल लोन उठाते हैं, ये लोन वो लोन, उसके पीछे हम दब जाते मेरे प्रभु। हमारी खुशियाँ उसके पीछे, उसके नीचे दब जाती है। ये हमारे से नहीं होगा, पर जब हम परमेश्वर से मांगेंगे तो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो सद्य परिस्थिति में प्रभु यीशु सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है। जो भी आज के हालात है, सद्य परिस्थिति, प्रेजेंट जो भी परिस्थिति है, उसमें परमेश्वर बदलाव लाना चाहता है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है, यानी देयर लाइट हैज कम एंड ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड इज ऑन दे, यानी परमेश्वर का उदय उनके ऊपर आया है। प्रकाश तो यीशु मसीह है, जैसे हम यूहन्ना 8 और 12 में हमने देखा है। तो सिर्फ जिंदा लोग उठ जाते, उठकर खड़े हो सकते, मरे हुए नहीं। कोई लाश तुम्हारे सामने खड़ी है, पड़ी है, उसमें जान नहीं है, उसमें स्पिरिट नहीं है, उसे तुम कहोगे उठ जा, लोग चिल्ला चिल्ला को रो के कहते, पर वो लाश हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता है। पर जब तुम आज जिंदा हो, भले तुम बीमार हो, भले तुम प्रॉब्लम में से जा रहे, फिर भी तुम उठ सकते हो, क्योंकि तुम जिंदा हो। एक मरा हुआ इंसान, एक मुर्दा लाश, वो कभी नहीं उठ सकती, कभी वो लॉर्ड को ग्लोरीफाई नहीं कर सकती। पर आज तुम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते। आज परमेश्वर ने ये दिन तुम्हें दिया है उठने के लिए, प्रकाशमान होने के लिए। आज इसलिए प्रभु कह रहा है उठ और प्रकाशमान हो जाओ। तुम उठ खड़े हो सकते हो और प्रकाशमान हो सकते हो। परमेश्वर की आशीष तुम्हें उठाकर प्रकाशमान कर सकती है। तो आज जो भी तुम निराशा में पड़े हो, कोई होप्स नहीं, कोई आशा नहीं है, पर आइज़िया 60 वर्स 1 to 3 के ऊपर मेडिटेट करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आज इसी समय, इसी दिन, इसी रात में अद्भुत महान रीति से कार्य करेगा। तुम्हें चंगाई से भरेगा, तुम्हें जॉब देगा, तुम्हें अच्छी पत्नी, अच्छा पति देगा। जो भी तुम्हारी परमेश्वर से आशा है, प्रभु कहता है कि वो मैं पूरी करूँगा। तुम्हें उस प्रकाश जो प्रभु यीशु मसीह है, उससे तुम्हें जुड़ना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा, ताकि तुम दुनिया के सामने चमकोगे। हालेलुया। आज तुम चमकना चाहते हो, उजियाले में आना चाहते हो, प्रकाश तो खुद तुम्हारे पास आया है। जीवन का उजियाला, जीवन की ज्योति खुद तुम्हारे पास चल के आई। क्या तुम चमकना चाहते हो? आज तुम इस बात, ये सवाल का जवाब मैं तुम्हारे हाथ में देती हूँ कि तुम क्या चाहते हो।
पर मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आपको इस वचन के द्वारा छुआ है, और जो भी परेशानियों में से तुम जा रहे हो, आज प्रभु ने तुम्हें बहुत बड़ी उम्मीद दी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जैसे प्रभु आपने मुझे उठाया जब मैं गिर गई थी प्रभु, जब मेरे हालात खराब हुए थे परमेश्वर, तब उस वक्त प्रभु आपने मुझे सहारा दिया, मुझे उठाया प्रभु। उसी रीति से मेरे जीवित है परमेश्वर। आज जितने लोग प्रभु इस वचन को देख रहे मेरे पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। उनको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं उठ सकते, इन कर्जों में से वो कभी बाहर नहीं आ सकते, परंतु प्रभु प्रकाश उनके पास आया है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें छुओ प्रभु, और उनके जो निराशा उनके जीवन में, जो अंधियारा उनके जीवन में है प्रभु, आप उनके ऊपर प्रभु आपकी ग्लोरी आने दो प्रभु। आप उनको छुओ प्रभु, और उन हृदय में छुओ प्रभु, जो टूटा हुआ हृदय, जो टूटा हुआ मन है, जिसके पास कोई आशा नहीं मेरे प्रभु, ऐसे हृदय में, ऐसे मन में, ऐसे जीवन में प्रभु आपका उजाला आने दो प्रभु। आपकी चंगाई उनके जीवन में आने दो, आपकी शांति उनके जीवन में आने दो, और प्रभु उन्हें सब बीमारियों से, कर्जों से, बुरे आदतों से उन्हें छुटकारा दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस पवित्र वचन के लिए प्रभु, जो वचन प्रभु आपने मेरे जीवन में कार्य किया प्रभु, इसी रीति से प्रभु उन लोगों के जीवन में कार्य करो प्रभु। जिस तरह से प्रभु मेरा प्लास्टर खुल गया प्रभु, उस दिन से आज तक मैं इन हाथों से सब कुछ कर पा रही हूँ प्रभु। उसी रीति से लोगों के जीवन में कार्य करो प्रभु, और उन्हें छुओ प्रभु, उन्हें चंगाई दो। जो भी बीमार है प्रभु जी, एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, पूरे मन से प्रार्थना करती हूँ, आपके पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि उनके जीवन में आपका प्रकाश आने दो प्रभु। आपकी चंगाई उनके जीवन में, उनके घरों में, उनके ऑफिस में, जहाँ कहीं से वो देख रहे प्रभु, वो बहने दो प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो मेरे जीवित है परमेश्वर। जो भी थायराइड के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, और प्रभु डायबिटीज़ के पेशेंट है प्रभु, उनका बीपी, डायबिटीज़, थायराइड नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें छुओ प्रभु, चंगाई से भर दो मेरे प्रभु, क्योंकि प्रकाश उनके पास आया है। परमेश्वर कह रहा है उठ जा, इस बीमारी से तू उठ जा, ये बीमारी तुझे छू नहीं सकती, और इसमें तुम डूब नहीं जा सकते। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, जिनके भी हार्ट के ब्लॉकेजेस है यीशु मसीह के नाम से वो खुल जाए प्रभु, उनका हार्ट 100% चलने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी परमेश्वर हर्निया के पेशेंट है, पेट के प्रॉब्लम है, पथरी की प्रॉब्लम है, स्टोन की बीमारी है, वो हर एक बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी वक्त वो स्टोन गिर जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी एथराइटिस के पेशेंट है, जिनके भी सर से लेके पैर के अंगूठे तक हर एक जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, अकड़न है, जकड़न है, यीशु मसीह के नाम से हर एक जॉइंट्स को प्रभु मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि वो जॉइंट्स खुल जाए, जो भी स्वेलिंग उस जॉइंट्स पे है वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप उनको छुओ प्रभु, और जो भी कंधे का दर्द है, पेट का दर्द है, घुटने का दर्द है, एडी का दर्द है, टेनिस एल्बो, शोल्डर पेन, बैक पेन, यीशु मसीह के नाम से घुटने का दर्द अभी उन्हें छुटकारा दो प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। जो भी पैर में दर्द होते हैं लोगों के, जो पैरों में स्वेलिंग आती है, यीशु मसीह के नाम से वो स्वेलिंग अभी इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु जी, आप उन्हें छुओ प्रभु, उन्हें आपकी चंगाई से भर दो प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर कि लोगों को कर्जे की जो दुष्ट दुरात्मा है, जो स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी है, यीशु मसीह के नाम से उस दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूँ और बांध कर उसे नरक में फेंक देती हूँ प्रभु जी। वो छुटकारा दो लोगों को प्रभु, और उन्हें कर्जों से आज़ादी दो प्रभु। जिनके भी फाइनेंशियल क्राइसिस से प्रॉब्लम है, उनसे उनको बाहर निकालो प्रभु। लोगों को ये असंभव लग रहा है, पर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु। आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है प्रभु, वो सब प्रॉब्लम निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु।
जिनको भी काम नहीं मिल रहा है, जिनके हाथ को काम नहीं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हें अच्छे काम से आशीषित करो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो भी अस्थमा के पेशेंट है, टीपी के पेशेंट है प्रभु, उनके शरीर में जो भी कमजोरी है प्रभु, वो सब निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। उनकी सांस, उनके फेफड़ों में आपकी चंगाई, आपकी सांस भरने दो प्रभु। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी फैमिली में गड़बड़ी है, जो भी पति पत्नी में अनबन है, जिनके भी विवाह में सब विवाह मिस हुआ है, गड़बड़ी में है प्रभु, वो पति पत्नी को इकट्ठा करो, उनको पूरे मन से ये शादी निभाने की इच्छा दो। उनके शरीर प्रभु आपके पवित्र नाम में एक हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। ऐसे हर एक पति पत्नी के जीवन में कार्य करो, ऐसे कपल्स के जीवन में कार्य करो प्रभु। हर एक शैतान के बंधन उनके जीवन से मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें इकट्ठा करो प्रभु, उन्हें अच्छे भले चंगे तंदुरुस्त हेल्दी बच्चों से आशीषित करो प्रभु। जो भी विदेश जाना चाहते हैं प्रभु, उनका वीज़ा, उनके सब पेपर डॉक्यूमेंट्स में आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ। जल्द से जल्द उसे रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ जो भी अपने लाइफ पार्टनर के लिए बच्चे देख रहे प्रभु, उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से भरो प्रभु, अपने पवित्र भंडार से प्रभु, अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। आप महान परमेश्वर हो प्रभु। जिनके भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, जिनके भी बाल झड़ रहे प्रभु, जिनके भी स्किन में एक्जिमा है, इन्फेक्शन है, यीशु मसीह के नाम से उस बीमारियों को मैं डांटती हूँ प्रभु जी। जो भी पीसीओडी की समस्या है, उसे उनके शरीर से मैं यीशु मसीह के नाम से उसे जड़ से उखाड़ कर अग्नि में डालकर भस्म करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी स्काल्प पे जिस जगह पे बाल झड़ गए, वहाँ पे आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि उस जगह पे 100 गुना नहीं 1000 गुना बाल आए प्रभु। और उनकी जो भी शर्म उनके मन में हृदय में आते, वो मिट जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जिनके भी स्किन में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से वो स्किन छोटे बच्चों से भी बेहतर बना दो प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जो भी जादू टोना की स्पिरिट है, उनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनके भी शरीर में रसोली है, गांठ है, गुप्तांग में है, यूट्रस में है, ब्रेस्ट में है, ऐसे कैंसर है प्रभु, ब्रेन में ट्यूमर है प्रभु, हर एक वो रसोली को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ प्रभु। उन्हें छुटकारा दो। जो भी कैंसर के पेशेंट है प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। जो भी उनके मन में निराशा आई है प्रभु, वो सब मिट जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी शराब पीते हैं बच्चे प्रभु, और जो भी उनको शराब की वजह से जॉइंटिस हुआ है प्रभु, या डेंगू के पेशेंट है प्रभु, उनके लिए स्पेशली प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उन्हें वो गंदी आदतों से छुटकारा दो, आज़ादी दो शराब से प्रभु। और प्रभु जो भी जॉइंटिस हुए हैं प्रभु, ऐसे पेशेंट को प्रभु आपका पवित्र लहू से उन्हें धोकर शुद्ध करते हो प्रभु। और वो जॉइंटिस उनके शरीर से, पेट से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने उनके जीवनों में कार्य किया है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप लोगों के जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडे ले और आपको शांति से भरे, आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपने ये समय दिया, इस वचन को सुना, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित